नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो, वैकेंसियाँ राजस्थान में बहुत ही खतरनाक आ रही हैं, बेहतरीन तैयारी के साथ आ रही हैं, लेकिन अपनी ही तैयारी कमज़ोर रहती है। मैं आपको कहता हूं कि हर बार कहता हूं, ये मैं कहता हूं कि राजस्थान जीके, इंडिया जीके, क्योंकि जितने भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जीके का जो वेटेज है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप बेहतर तैयारी के साथ ये मैथ रीजनिंग वाला वो सिस्टम छोड़ दो, इनके पीछे मत भागो। जीके वाला सिस्टम इतना मजबूत बनाओ अपना, क्योंकि राजस्थान का अब आप मान के चलो कि राजस्थान के आगे कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें 60% जो वेटेज रहेगा वो जीके करेगा, अन्यथा जो 40% बच गया उसमें सब कुछ आ जाएंगे। ओके। और कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर रोज़ वीडियो नहीं देते, इसके लिए समय चाहूँगा। समय इसलिए चाहूँगा क्योंकि अब लोग क्लासें लगने लग गई हैं, तो पूरे दिन कभी इधर पढ़ाएं कभी इधर, तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो आज मैं समय निकाल कर आया हूँ, तो देखो कुछ ना कुछ करेंगे, आज बेहतर करेंगे। ठीक है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में भारत का भौतिक प्रदेश। आप यूँ किया करो, जब मेरा चैनल खोलो ना जीके बाय अजय सर नाम से, तो आप प्ले लिस्ट में जाया करो। प्ले लिस्ट में क्या है, उसमें सारा कुछ दिया होता है, भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास, सब कुछ उसमें सिस्टम डाला होता है। आपको जो करना हो उस पर क्लिक कर लिया करो। जैसे भारत के भूगोल में भारत का भौतिक प्रदेश के मैंने सारे टॉपिक डाल दिए हैं। हमारा एक अंतिम भाग रह गया था, और इस भाग का नाम था हिमालय। क्या नाम था? हिमालय। देखो, ये जो हिमालय वो किस तरह से फैला हुआ है वो पहले समझ लेते हैं हम। पहले एक बार मैं आपको वैसे मानचित्र में बना देता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो बेहतर समझ आएगा। ये हमारा भारत, और भारत के इस और यहाँ इस तरह से ये चार श्रेणियों के अंदर यहाँ पर हमारा क्या फैला हुआ है? हिमालय। देखो, ये जो अपने को दिख रहा है ना, ये वाला उत्तरी भाग, यहाँ पर हमारा हिमालय फैला हुआ है। देखो, हिमालय को हम बेहतर समझ सकें इसके लिए कुछ चीज़ें याद करनी है आपको। वो क्या है? सबसे पहले हमें हिमालय की तैयार करनी है पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि से मान के चलो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो क्या क्या, विश्व की सबसे जो नवीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। जबकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो याद रखना विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम है अरावली। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी हिमालय है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो याद रखना विश्व की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। देखो, जो हमारा हिमालय है, इसी पृष्ठभूमि के अंदर हम लिखेंगे हिमालय का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लगभग माना जाता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो, लंबाई इसकी देखो फिक्स तो नहीं है, फिर भी मैं आपको अनुमान यानी अपने को पता लग जाएगा कि ये जो हिमालय ये इतने भाग में फैला हुआ है। तो इसकी इस तरह से जो लंबाई है वो लगभग मान के चलो 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। याद रखना जो हिमालय वो 22 देशांतरों के अंदर आता है। कितने देशांतरों में आता है? हिमालय जो है वो 22 देशांतरों में आता है। अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय की आकृति कैसी है, ये तो सारी मैं सामान्य सी बातें लिखा रहा हूँ। हिमालय की आकृति अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना हिमालय की जो आकृति है वो तलवार के भांति है। किसके समान है? तलवार के समान। हिमालय जो हमारा है, ये भाग जो हिमालय का है, याद रखना इसकी आकृति तलवार के भांति है। जबकि 6500 मीटर से अधिक ऊपर, 6500 मीटर से अधिक ऊपर एशिया महाद्वीप में 94 चोटियां हैं, जिसमें से जो 92 चोटियां हैं, 92 वो अकेला कहाँ है? हिमालय के अंदर। याद रखना एशिया महाद्वीप में कुल 94 चोटियां हैं, जिसमें से 92 जो चोटियां वो कहाँ है? हिमालय के अंदर। ये आप यूँ करो कि टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही दिया हुआ है, उससे जुड़ जाना। मैं जब ये टॉपिक पूरा करवा दूँ तो इसके नोट्स वहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके। देखो, अब समझो इसको। 6500 मीटर से अधिक ऊपर 94 चोटियाँ एशिया महाद्वीप में, जिसमें से 92 चोटियाँ कहाँ हैं? हिमालय के अंदर। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, अगर वो प्रश्न पूछ ले कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। कितना मीटर है? 6000 मीटर। मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, अब समझना, मैं आपको कुछ नाम लूंगा यहाँ।
देखो ये वाला जो भाग है ना, इस भाग को कहते हैं उच्च शिखर। अब आप समझ जाना यहाँ से, इस भाग को क्या कहते हैं, उच्च शिखर। उच्च जो शिखर है हमारा, वो याद रखना, उच्च शिखर जो होता है वो कितने मीटर से, अगर 900 मीटर से कोई पर्वत या कोई चोटी ऊपर है तो उसे हम कहेंगे किसकी संज्ञा देंगे, उच्च शिखर की। तो सर पर्वतों की श्रेणी में कब आता है, अगर मान लो आपको मानना है कि ये हमारा पर्वत है, तो अगर 600 से 900 मीटर के मध्य जो ऊंचाई होगी वो पर्वतों की श्रेणी में आती है। और इस तरह से जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं हम पठार। क्या कहते हैं, पठार। तो सर हम पता कैसे लगाएं कि ये पठार है, पठार आप ऐसे पता लगा सकते हो, जो 300 से 600 मीटर के मध्य ऊंचा भाग है उसे हम पठार कहते हैं, और 300 से 0 उस भाग को हम क्या कहते हैं, मैदान। क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। अब समझना, अब देखो हिमालय से बहुत प्रश्न आएंगे, आप देख लेना, ये सारी चीज़ें अपने को याद करनी है, हो जाएंगी याद, कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है। हिमालय 22 देशांतरों में आता है, आकृति तलवार के भांति है, 94 चोटियाँ जिसमें से 92 हिमालय के अंदर है। अब देखो हिमालय जो है, हिमालय के ऐसे 5 नदियाँ आएंगी, हिमालय के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम, हिमालय में से सबसे पहले जो नदी है, इस नदी का नाम होगा सिंधु। कौन सी नदी, सिंधु। हम हिमालय पढ़ रहे हैं, अभी हिमालय का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। सबसे पहली नाम है नदी का सिंधु, दूसरी जो नदी है उसका नाम है सतलज। कौन सी नदी है, सतलज नदी। तीसरी जो नदी है उसका नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली। चौथी जो नदी है उसका नाम है तीस्ता, और 5वीं जो नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। देखो सबसे पहले सिंधु और सतलज, फिर सतलज और काली, काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब सर ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखाया है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सिंधु व सतलज के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखना सिंधु व सतलज के मध्य को भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के मध्य के भाग को कहते हैं कुमायूं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है, इस कुमायूं हिमालय को उपनाम भी है क्या, जी, इसे हम कह सकते हैं फूलों की घाटी। इसका उपनाम क्या है, फूलों की घाटी। अब बात करें हम काली और तीस्ता। काली और तीस्ता के मध्य जो हिमालय स्थित है उसे हम कहेंगे नेपाल हिमालय। ये नाम दिए गए, याद कर लेना। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य जो हिमालय है उसे हम कहेंगे क्या भाई, असम हिमालय। आपको पता हो तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने रूप में ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं निकलती है। सबसे पहले जब मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास जब ये निकलती है तब इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है, सांगपो। जब भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है दिहांगना या दिहांग। उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है असम के अंदर, और असम में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिंधु सतलज के मध्य के भाग को पंजाब हिमालय, सतलज काली के मध्य के भाग को कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के मध्य के भाग को नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य के भाग को असम हिमालय। याद रखना आप। देखो अब आगे, जो हमारा हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय, याद रखना कि इस हिमालय पर्वतमाला को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है इसे, 4 श्रेणियों में। देखो कौन सी 4 श्रेणियां हैं। मैं आपको याद करने का अच्छा तरीका बताऊं तो आप कॉपी में भी ऐसे नोट्स बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। देखो एक श्रेणी, दो श्रेणी, तीन श्रेणी, चौथी श्रेणी के लिए स्पेस नहीं, अपने आगे वाले बोर्ड पे बना लेंगे। ठीक है जब भाई देखो, सबसे पहली जो श्रेणी है प्रथम श्रेणी, उस प्रथम श्रेणी का नाम है ट्रांस हिमालय, या इसे हम, क्योंकि ये भाग तिब्बत के अंदर है इसलिए हम इसे तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। दूसरे वाली श्रेणी का नाम है, ये बीच में इस वाली श्रेणी का नाम है बृहद हिमालय। क्या नाम है, बृहद हिमालय।
दूसरी श्रेणी का नाम क्या है? बृहद हिमालय। तीसरी श्रेणी का जो नाम है वो है मध्य हिमालय। क्या नाम है? मध्य हिमालय। इसे हम लघु हिमालय भी कह सकते हैं। और चौथी श्रेणी का जो नाम है यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, इसका नाम है शिवालिक हिमालय। क्या नाम है? शिवालिक हिमालय। तो सबसे बड़ी जो श्रेणी है उसका नाम, सबसे पहली जो ट्रांस हिमालय, दूसरी बृहद, मध्य, शिवालिक। पहली क्रम याद रखना, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय जो है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ एक स्थान है पामीर की गांठ। ये यहाँ पामीर की गांठ से शुरू, उधर वो अरुणाचल प्रदेश से आगे तक चला गया। ये इधर देखो, ये जो बीच वाला भाग है तिब्बत का, ये यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है। और यहाँ एक श्रेणी है जिसका नाम है कराकोरम। श्रेणी का नाम क्या है? कराकोरम। और इसके दक्षिण में एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। और यहाँ इधर एक श्रेणी है जिसका नाम है जोस्कर। क्या नाम है? जोस्कर। और इधर दक्षिण पूर्व में एक श्रेणी है, इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इस कराकोरम श्रेणी के ऊपर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है K2, या इसे हम कह सकते हैं गोडविन ऑस्ट्रीन। क्या कह सकते हैं? गोडविन ऑस्ट्रीन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी ऊंचाई है? बस याद यही रखना है। यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन, जो किस श्रेणी पे है? ट्रांस या तिब्बत हिमालय के कराकोरम श्रेणी पर। याद रखना। देखो 2 प्रश्न बनते हैं इस तरह से। एक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सिक्किम को भी माना जाता है, जो है ना सिक्किम के अंदर। कहानी क्या है? प्रश्न देखो लगभग ये मिलता है, जितने भी एग्जाम देख लो आप, ये गोडविन ऑस्ट्रीन या K2 दिया होता है। लेकिन याद रखना, अगर वो पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब याद रखोगे आप कंचनजंगा, क्योंकि ये पाक अधिकृत है ना। और इसी के पास कुछ अनेक चोटियां हैं, जैसे वो याद कर लेना आप। इसी के पास गेसर ब्रह्म। इसी के पास एक चोटी और है जिसका नाम है हिंडेन चोटी। क्या नाम है? हिंडेन। देखो कैसे आप ये नाम लिखा रहे हो, ये कैसे प्रश्न पूछेगा? वो इस तरह से पूछ सकता है कि गेसर ब्रह्म और हिंडेन चोटी का जो संबंध है वो किस श्रेणी से है? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। जब हमें पढ़ा होगा, जब हमने इन चीज़ों का ज्ञान किया होगा, तभी ये प्रश्न बेहतर कर पाएंगे, वरना प्रश्न 100% गलत होगा। तो इसको याद रखना, हिंडेन और गेसर ब्रह्म जो चोटी है वो किस श्रेणी की है? ट्रांस हिमालय की। इसी श्रेणी के पास यहाँ प्रमुख ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हम हिमखंड भी कह सकते हैं, देखे होंगे शायद आपने मूवी वगैरह में। तो वो हिमखंड ग्लेशियर, उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो ग्लेशियर है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सियाचिन। सियाचिन इस श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमखंड है। कहते हैं कि इसकी ऊंचाई लंबाई लगभग मान के चलो आप 72-73 किलोमीटर, कई बुक्स में 63 भी दी होती है, तो इसके समथिंग है। लंबाई से कभी प्रश्न नहीं आता, ये याद रखना थोड़ा। सियाचिन सबसे बड़ा है, वो किस श्रेणी में है? ट्रांस या तिब्बत हिमालय में। सियाचिन के बाद आप याद करना हिस्पर, बालटोरा, बियाफो। ये सारे जो हिमखंड है वो किस श्रेणी के हैं? वो इस ट्रांस हिमालय या तिब्बत, या हम कह सकते हैं इसे प्रथम श्रेणी, है ना। तो ये पामीर की गांठ से शुरू होता है और इधर कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गोडविन ऑस्ट्रीन। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले ये प्रथम श्रेणी कंप्लीट की। अब प्रथम श्रेणी के बाद अब पढ़ेंगे हम द्वितीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी? द्वितीय। बिल्कुल आसान है, इसी तरह वो भी आसान है बिल्कुल। देखो द्वितीय जो श्रेणी है वो यहाँ एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नागा पर्वत। क्या नाम है? नागा पर्वत। ये नागा पर्वत से शुरू होती है और इधर अंत में ये नामचा बरवा तक चली गई, समाप्त कहाँ होती है? नामचा बरवा। देखो ये जो हिमालय के ये हिमालय वाली ये बृहद हिमालय की जो श्रेणी है ना, इसका ये बीच वाला जो भाग है वो ऊंचा उठा हुआ है, ये नेपाल की तरफ से। और याद रखना
कराकोरम जो श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। एशिया की जो रीढ़ है वो किस श्रेणी को कहते हैं? कराकोरम श्रेणी को। जबकि जो हिमालय की रीढ़ है वो बृहद हिमालय को कहते हैं। थोड़ा याद रखना, कैसे कहते हैं? बृहद हिमालय के उपनाम भी इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। किसे? बृहद हिमालय को। बीच वाला भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और इसी बीच वाले भाग पर है एक पर्वत है और इसी पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। गुरु जी कितना ऊंचा है? मान के चलो आप लगभग 8848 मीटर। कितना ऊपर है? कितना ऊंचा है? 8848 मीटर। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। इस माउंट एवरेस्ट का जो प्राचीन नाम था वो प्राचीन नाम था 15 पीक। क्या नाम था? 15 पीक। तो सर माउंट एवरेस्ट नाम किसने दिया? देखो कहते हैं इसकी जो ऊंचाई मापने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति था वो था एवरेस्ट। एवरेस्ट ने इसकी सर्वप्रथम ऊंचाई नापी थी, इसलिए उसी के नाम पर है, उसी का नाम एवरेस्ट था, उसी के नाम पर 1865 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा? माउंट एवरेस्ट। थोड़ा याद रखना कि इस माउंट एवरेस्ट को चीन में कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। और नेपाल के अंदर, नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल के अंदर इस माउंट एवरेस्ट पर्वत को क्या कहा जाता है? सागर माथा। याद रखना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये देखो, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, या जिसे हम कह सकते हैं गॉडविन ऑस्ट्रीन। और इसी श्रेणी में याद रखना यहाँ एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नंदा देवी। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है नंदा देवी पर्वत वाला, क्योंकि नंदा देवी जो पर्वत है वो किस राज्य में है, तो याद रखना वो किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर। क्या किस राज्य में है? उत्तराखंड में। याद रखना वो किस राज्य के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब ये साफ कर दूं मैं इधर। अब देखो इसी श्रेणी के बृहद हिमालय की बात कर रहा हूँ। इसी बृहद हिमालय के अंदर अनेक पर्वत हैं, वो मैं क्रम लिखाने जा रहा हूँ। वो क्रम आप रट लेना, उससे मान के चलो प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसकी एक अपने को एक मंत्र याद करना होगा उसका, आसान सी ट्रिक है। MKM DNAN, बस MKM DNA, बस लास्ट में N लगा देना। MKM DNAN। M से माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, वो इसी हिमालय में, इसी की लिखाऊंगा और कहीं नहीं लिखा रहा। कंचनजंगा। मैं से मकालू, मेकालू। और डी से धौलागिरी, डी से धौलागिरी। एस से नागा पर्वत। और ए से याद रखना अन्नपूर्णा, अन्नपूर्ण या अन्नपूर्णा पर्वत। और एन से याद रखना नंदा देवी। ये क्रम है। याद रखना कि जो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो नेपाल के अंदर है, कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, मकालू नेपाल के अंदर है, धौलागिरी भी कहाँ है? नेपाल के अंदर है, नागा पर्वत याद रखना ये भारत के अंदर है, और अन्नपूर्णा जो है वो भी नेपाल के अंदर है, और नंदा देवी जो है वो भारत के अंदर है। अभी बताया था ना भारत के अंदर कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। क्लियर? तो दो श्रेणियाँ में जहाँ तक मेरा मानना वो बेहतर समझ में आ गई होगी आपको। आगे हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए आगे की दो श्रेणियाँ बची है उनको अब हम लिख लेंगे। देखो हिमालय वैसे तो बहुत बड़ा है और हमको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मेरे को पता है मैं पूरा यहाँ करवा दूंगा। देखो क्लास के जितना तो नहीं करवा पाऊंगा, आप भी समझ रहे हो कि एक वीडियो के अंदर करवाना खांडे की दार है हिमालय को, है ना। हिमालय बहुत बड़ा है।
तो याद रखना, हम हिमालय की अब अंतिम 2 श्रेणियां बच गई हैं, उन 2 श्रेणियों को अभी पढ़ लेते हैं। हिमालय एक श्रेणी ये रही, और इसके जस्ट दक्षिण में एक श्रेणी ये रही, 2 श्रेणियां बची थी। अब देखो, मैंने बताया था जो तीसरी श्रेणी था उसका नाम था मध्य हिमालय, या इसे हम कह सकते हैं लघु हिमालय। देखो, हिमालय की जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख श्रेणी है वो कौन सी है? मध्य हिमालय। और हिमालय की सबसे नवीनतम और सबसे भारी जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। देखो, ये जो है ना मध्य या लघु हिमालय, इसके यहाँ पर एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है धौलाधर श्रेणी। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि शिमला जो है वो किस श्रेणी पर बसा है? तो याद रखना, शिमला जो है, शिमला किसकी राजधानी है? शिमला है सर जी हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला किस श्रेणी के ऊपर बसा हुआ है? धौलाधर श्रेणी के ऊपर। और यहीं इसी के पास में याद रखना, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कुछ इसी श्रेणी के ऊपर कुछ स्थान है वो याद करना, जैसे मैसूर याद रखना, मसूरी, नैनीताल, चारकोट या चोकरात, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, चोकरात, दार्जिलिंग, ये सारे जो है वो कहाँ हैं? उत्तराखंड के अंदर। किस श्रेणी के अंदर है? मध्य या लघु हिमालय। यहाँ की 2 प्रमुख दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, याद रखना। एक का नाम है बनिहाल दर्रा, मैं दर्रे का टॉपिक अलग से लूँगा, एक बार यहाँ बता रहा हूँ किस श्रेणी के। दूसरे का नाम है पीर पंजाल। अरे शायद मेरे को लग रहा है कि जो पीर पंजाल है वो शायद मैंने ऊपर लिख दिया होगा प्रथम श्रेणी में। तो पीर पंजाल जो वो मध्य या लघु हिमालय में, उसकी जगह आप कैलाश पर्वत कर लेना, शायद मैंने वहाँ वो लिख दिया, मेरे को लग रहा है। तो बनिहाल या पीर पंजाल है वो किसके हैं? मध्य या लघु। यहाँ कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कैमूर घाटी, कश्मीरी घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। यहाँ की ये अनेक घाटियाँ हैं और यहाँ पर घास पाया जाता है, प्रमुख घास, जिसका नाम है प्यार जो घास है वो कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। अगर आप पूछोगे सर ये जो घाटियाँ हैं वो कहाँ हैं? ये सभी घाटियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ हैं? हिमाचल, कैमूर, कश्मीरी, कुल्लू, काठमांडू, ये सारी जो है वो किस श्रेणी की है? मध्य या लघु हिमालय श्रेणी की। और अब हमारा अंतिम बच गया शिवालिक हिमालय। याद रखना, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसे कहते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। देखो, ये जो शिवालिक जो हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय के यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर है कालका माता का मंदिर। और इसी कालका माता मंदिर से यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है घग्गर नदी। देखो, कई एग्जामों में पूछा गया घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो कालका माता के मंदिर से। और घग्गर नदी को राजस्थान का क्या कहते हैं? शोक। बिहार का शोक कोसी नदी, चीन का शोक अवांगो या पीली नदी, उड़ीसा को शोक महानदी, और बिहार को बता दियो, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये था, देखो मैंने पूरा कंप्लीट है जो हिमालय है वो देखो पूरी ताकत लगाई तो है, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ इसमें अधूरापन है। तो क्लास के अंदर ही होता है पूरा, मानो कि एक वीडियो के अंदर इतना मैटर नहीं आता हिमालय मैंने आप, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम से बाहर नहीं आएगा। एग्ज़ाम से मतलब ये जितना करवा दिया आप इसको ढंग से पढ़ लेना और ढंग से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।